आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि ईडन का बगीचा अभी भी मौजूद हो सकता है? क्या विज्ञान और बाइबल मिलकर इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं? क्या यह बगीचा भविष्य में फिर से प्रकट होगा? इस वीडियो में हम बाइबल की गहरी खोज करने वाले हैं। ऐसे तथ्य सामने आएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जो बातें आज तक दुनिया से छुपाई गईं, वे आज आपको पता चलेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर सेकंड चौंकाने वाला रहस्य खोलेगा। अगर आप परमेश्वर के इस अद्भुत रहस्य को जानना चाहते हैं तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी चौंकाने वाला वीडियो मिस न हो। कमेंट बॉक्स में हालेलुयाह लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य। क्या ईडन का बगीचा आज भी मौजूद है? तो आइए परमेश्वर के रहस्य की खोज शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर द्वारा बनाया गया पहला स्थान ईडन का बगीचा आज भी कहीं मौजूद है? क्या वह बस एक कहानी थी या सचमुच ये दुनिया के किसी कोने में छिपा हुआ है? यह प्रश्न जितना रहस्यमयी है उतना ही महत्वपूर्ण भी। और आज हम बाइबल के पवित्र वचनों से इस गूढ़ रहस्य को खोजने जा रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि ईडन का बगीचा वह स्थान था जहां परमेश्वर ने मनुष्य को पहली बार रखा, जहां उसकी महिमा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी और जहां जीवन का वृक्ष स्थित था। उत्पत्ति 2 अध्याय 8 से 9 वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर ईडन में एक बाग लगाया और उसमें आदम को रखा जिसे उसने रचा था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर एक वृक्ष उगाया जो देखने में भला और खाने के लिए अच्छा था, और जीवन के वृक्ष को भी बाग के बीच में रखा, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी। क्या आप सोच सकते हैं कैसा रहा होगा वह स्थान, वह जगह जहां स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां न कोई बीमारी थी, न दुख, न मृत्यु। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर यह बगीचा इतना अद्भुत था तो फिर वह आज कहां है? क्या वह अब भी कहीं पृथ्वी पर मौजूद है? जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो हमें इसका एक सुराग मिलता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 10 से 14 वचन में 4 नदियों का वर्णन किया गया है जो इस बगीचे से निकलती थीं, पिशोन, गिहोन, हिद्देकेल और फरात। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हिद्देकेल और फरात नदियां आज भी मध्य पूर्व में मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये नदियां हैं तो क्या ईडन का बगीचा भी वहीं कहीं छुपा हुआ है? कुछ विद्वान मानते हैं कि ईडन का बगीचा इराक, ईरान या तुर्की के इलाके में हो सकता था। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब जल प्रलय हुआ, जिसका वर्णन उत्पत्ति अध्याय 6 से 9 में मिलता है, तो इसने पूरी पृथ्वी का भूगोल बदल दिया। तो क्या जल प्रलय के बाद ईडन नष्ट हो गया या फिर कहीं और स्थानांतरित हो गया? देखिए, यह प्रश्न हमें सीधे उस आध्यात्मिक सच्चाई की ओर ले जाता है जो हम में से बहुतों को नहीं पता। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें ईडन से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? उत्पत्ति 3 अध्याय 24 वचन कहता है, और उसने आदम को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करने के लिए अदन की बाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वलंत तलवार को रख दिया। इसका मतलब यह है कि ईडन का बगीचा अभी भी किसी न किसी रूप में था, लेकिन उसकी रखवाली के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया। पर अब सवाल उठता है, क्या यह जगह अभी भी पृथ्वी पर है या यह किसी और आयाम में चला गया है? बाइबल हमें यह नहीं बताती कि परमेश्वर ने इस बगीचे को पृथ्वी से हटा दिया, लेकिन यह जरूर कहती है कि मनुष्य इसे देख या छू नहीं सकता। तो क्या यह एक दिव्य स्थान बन चुका है? ध्यान दीजिए, जीवन का वृक्ष केवल उत्पत्ति में ही नहीं बल्कि प्रकाशित वाक्य में भी आता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 2 वचन में लिखा है, उसके बीचों बीच और नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था जो 12 प्रकार के फल देता था और हर महीने अपना फल देता था, और उसके पत्ते जातियों के चंगे होने के लिए थे। यह क्या दर्शाता है? यह दिखाता है कि जीवन का वृक्ष अब परमेश्वर के स्वर्गीय नगर में है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ईडन का बगीचा पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में चला गया? अब भाइयों और बहनों, यहां पर एक गहरी सच्चाई छिपी है। ईडन केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। और जब पाप आया तो मनुष्य उस उपस्थिति से अलग हो गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यीशु मसीह हमें उस खोए हुए ईडन में लौटने का मार्ग दिखाते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी जो कुछ हमने ईडन में खोया उसे केवल यीशु मसीह में पाकर वापस पाया जा सकता है। हाँ, लेकिन यह अब हमारे लिए एक आध्यात्मिक सत्य है। अब केवल वे ही इस नए ईडन में प्रवेश कर सकते हैं जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं।
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग में है। यानी ईडन अब स्वर्ग में है और केवल वे ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आज भी कोई ईडन के बगीचे में प्रवेश कर सकता है? क्या हमें इस पवित्र स्थान को दोबारा पाने का कोई तरीका मिला है? कई विद्वान मानते हैं कि जब जल प्रलय आया तो इसने पृथ्वी के मूल भूगोल को पूरी तरह बदल दिया। इसलिए अगर ईडन का बगीचा पृथ्वी पर कहीं था तो शायद यह प्रलय के दौरान नष्ट हो गया होगा। लेकिन रुकिए, क्या बाइबल ऐसा कहती है? यहेजकेल 31 अध्याय 8 से 9 वचन में एक अद्भुत बात लिखी है। परमेश्वर के बगीचे के देवदार उससे बढ़कर न थे और जीवन के वृक्ष की डाली उससे अधिक न थी और परमेश्वर के बगीचे के किसी वृक्ष की टहनी उससे बढ़कर न थी। वहां के सब वृक्षों की शोभा के कारण मैंने उसको शोभायमान किया। इसका मतलब यह है कि जल प्रलय के बाद भी परमेश्वर के बगीचे का अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहा। लेकिन इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह हुआ कि ईडन का बगीचा कहीं और चला गया? बाइबल के कुछ अन्य संदर्भ बताते हैं कि ईडन अब पृथ्वी से हटाकर किसी अन्य आध्यात्मिक स्थान में रख दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन कहता है, जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग में है। अगर जीवन का वृक्ष अब स्वर्ग में है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ईडन भी अब स्वर्ग में चला गया है? यही नहीं, जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 पढ़ते हैं तो हमें एक और अद्भुत रहस्य मिलता है, नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से 2 वचन में लिखा है, फिर उसने मुझे जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर शहर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष था जो 12 प्रकार के फल देता था और उसके पत्ते जातियों के चंगे होने के लिए थे। ध्यान दीजिए, जीवन का वृक्ष अब नए यरूशलेम में है, यानी वह वृक्ष जो ईडन में था अब स्वर्गीय नगर में है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फिर से इस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल एक ही मार्ग से। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग पर करूबों और जलती हुई तलवार को रख दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 24 वचन। यानी पापी मनुष्य अब सीधे परमेश्वर के बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इस खोए हुए मार्ग को फिर से खोल दिया। यूहन्ना 10 अध्याय 9 वचन में यीशु कहते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चराई पाएगा। यानी जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है वह उस खोए हुए ईडन के मार्ग पर चल सकता है। अब एक और चौंकाने वाली सच्चाई जानिए, ईडन का बगीचा सिर्फ भौतिक नहीं था, यह एक आत्मिक सच्चाई भी है। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए तो उनके साथ 2 डाकू भी लटकाए गए थे। उनमें से एक ने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। लूका 23 अध्याय 42 वचन। यीशु ने क्या उत्तर दिया? मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 अध्याय 43 वचन। अब ध्यान दें, यीशु ने यह नहीं कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, बल्कि कहा कि स्वर्गलोक में होगा। और ग्रीक में इसका अर्थ पैराडाइज होता है। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? यह वही शब्द है जो सेप्टुआजेंट प्राचीन यूनानी बाइबल में ईडन के बगीचे के लिए प्रयोग किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो उसे वह खोया हुआ ईडन प्राप्त हो जाता है। भाइयों और बहनों, अब सवाल यह नहीं है कि ईडन का बगीचा कहाँ है, बल्कि यह है कि हम उसमें वापस कैसे जा सकते हैं। उत्तर है यीशु मसीह के द्वारा। अगर हम अपने पापों को छोड़कर यीशु पर विश्वास करें तो वह हमें उस खोए हुए बगीचे में ले जाएंगे। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलें तो हम स्वर्गीय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में जिएं तो हम इस धरती पर भी आत्मिक ईडन में रह सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ईडन का बगीचा भविष्य में फिर से प्रकट होगा? क्या हम दोबारा इसे देख पाएंगे? और अगर हां, तो कब और कैसे? आइए बाइबल की गहराइयों में उतरकर इस अंतिम रहस्य को खोजें। यशायाह 51 अध्याय 3 वचन में एक अद्भुत भविष्यवाणी है, क्योंकि यहोवा सिय्योन को शांति देगा, उसके सारे उजड़े स्थानों को धीरज बंधाएगा और उसकी मरुभूमि को ईडन के समान बनाएगा और उसके निर्जल देश को यहोवा के बगीचे के समान बनाएगा। वहां आनंद, हर्ष, धन्यवाद और गीतों का शब्द सुनाई देगा। ध्यान दीजिए,
यहाँ साफ लिखा है कि परमेश्वर फिर से पृथ्वी पर ईडन को स्थापित करेगा। क्या यह असंभव लगता है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहेजकेल नबी की भविष्यवाणियों में भी यही लिखा है कि परमेश्वर इस धरती पर फिर से अपने लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बनाएगा जहां कोई बुराई नहीं होगी। भाइयों और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य 21 से 22 पढ़ते हैं तो वहां एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 2 वचन में लिखा है, फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जो अपने पति के लिए संवारी हुई दुल्हन के समान तैयार था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश बनाएंगे और स्वर्ग से नया यरूशलेम नामक एक नगर उतरेगा। और यही नहीं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है, फिर उसने मुझे जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर शहर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष था, जो 12 प्रकार के फल देता था, और उसके पत्ते जातियों के चंगे होने के लिए थे। यानी नए यरूशलेम में वही जीवन का वृक्ष होगा जो पहले ईडन के बगीचे में था। यानी ईडन का बगीचा पूरी तरह से नया होकर अधिक महिमा के साथ फिर से प्रकट होगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या हम सब इस भविष्य के ईडन में रहेंगे? उत्तर है, यह आप पर निर्भर करता है। बाइबल कहती है कि सिर्फ वे लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वे इस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन में लिखा है, धन्य हैं वे जो उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, कि उन्हें जीवन के वृक्ष का अधिकार मिले और वे फाटकों से नगर में प्रवेश कर सकें। यानी जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं वे ही इस नए ईडन में प्रवेश करेंगे, लेकिन जो लोग पाप में बने रहेंगे उनके लिए यह स्थान नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 वचन में लिखा है, परंतु बाहर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ बोलने वाला रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनकी शिक्षाओं का पालन करें और पवित्र जीवन जिएं, ताकि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। अब भाइयों और बहनों, सवाल यह नहीं है कि ईडन कहाँ है, बल्कि सवाल यह है कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आज यीशु मसीह फिर से आए तो क्या आप उस अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? बाइबल कहती है कि वह दिन बहुत करीब है। मत्ती 24 अध्याय 54 वचन कहता है, इस कारण तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अगर आप तैयार हैं तो यीशु आज ही आपको अपने आत्मिक ईडन में प्रवेश करा सकते हैं। भाइयों और बहनों, एक समय आएगा जब परमेश्वर का न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 वचन कहता है, और मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुए उन किताबों में लिखी बातों के अनुसार, अर्थात अपने अपने कामों के अनुसार दोषी ठहराए गए। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया तो आपको उस अनंत ईडन में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उनके प्रेम में चलें। हाँ, ईडन का बगीचा अब एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। भविष्य में नया यरूशलेम आएगा जो एक नए और महिमामयी ईडन जैसा होगा। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग उसमें प्रवेश कर सकेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि क्या ईडन का बगीचा आज भी मौजूद है, बल्कि सवाल यह है, क्या आप उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने पापों से मुक्ति पाएं, यीशु मसीह को ग्रहण करें और उस अनंत आशीष के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वह समय बहुत करीब है। क्या आप तैयार हैं? भाइयों और बहनों, आज हमने वो रहस्य उजागर किए हैं जो सदियों से दुनिया से छुपे हुए थे। हमने जाना कि ईडन का बगीचा सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि एक भविष्य की सच्चाई है। हमने देखा कि बाइबल हमें बताती है कि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और जीवन का वृक्ष फिर से प्रकट होगा। और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इस नए ईडन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। यीशु मसीह के बिना इस अनंत स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। आज ही अपने जीवन में उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि समय बहुत करीब है। अगर यह रहस्य उद्घाटन आपके लिए चौंकाने वाला था तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी इस आशीष में शामिल करें तो कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी अद्भुत बाइबल के रहस्य सामने आने वाले हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी अनजाने और चौंकाने वाले बाइबल के रहस्यों की खोज करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।